हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जर्नल एंट्रीज। यहाँ से आपके क्लास 11th की मेन जो जर्नी आपकी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, जो आपका मेन कॉन्सेप्चुअली है, न्यूमेरिक पार्ट है, आपका जर्नल एंट्री से शुरू होगा। ठीक है, देखो जर्नल एंट्री समझने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज होती क्या हैं। देखो जो हमने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन देखी थी, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing in a significant manner the transaction and events which are at least part of financial characters। ये हमारी क्या थी, डेफिनेशन थी। अब देखिए इस डेफिनेशन में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। अब देखिए जैसा कि हमने पढ़ा, ये चीज़ डेफिनेशन पढ़ी, हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है हमें जो हमारे पास ट्रांजैक्शन और इवेंट दिए होते हैं तो हमको क्या करना है, उनको पहले आइडेंटिफाई करना है, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हमारी मॉनेटरी टर्म में है, उनको हम रिकॉर्ड करके फिर उनकी क्या करते थे, हम रिकॉर्डिंग करते, उनको आइडेंटिफाई करके पहले उनको आइडेंटिफाई करते थे फिर उनको रिकॉर्ड करते थे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। उन ट्रांजैक्शन इवेंट को जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं हम। उस रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं उसको एक बुक पे कैद करते हैं जिसका नाम है जर्नल। ठीक है, उस जर्नल पे हम एंट्रीज करते हैं। देखिए अब जर्नल एंट्री सीखने के लिए हमको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। मेनली देखिए अकाउंटिंग में जो भी चीज़ें हैं हम इन 5 चीज़ों के अंदर उन चीज़ों को सारे अकाउंट्स को इन 5 चीज़ों के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको इन 5 चीज़ें अच्छे से समझ पे आ गई कि ये 5 चीज़ें क्या हैं तो हम जर्नल एंट्री एकदम ईजिली कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारी एसेट्स क्या है। एसेट्स मतलब क्या होता है, आपको पता है एसेट्स। देखिए एसेट्स मतलब होता है कोई भी चीज़ जिस पे हमारी क्या है, ऑनरशिप है। क्या चीज़ है, ऑनरशिप, यानी कि जिसके हम क्या है, मालिक हैं, जिस चीज़ के ऑनरशिप है, प्लस उस चीज़ से हमको क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब जिस चीज़ से आपको फ्यूचर पे कोई मॉनेटरी के टर्म में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म में आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो वो चीज़ आपकी एसेट होगी। जैसे कि अब देखिए आपने मान लीजिए आपकी कपड़े की शॉप है। ठीक है, आपने कपड़े की शॉप में मस्त एसी लगवाई। ठीक है, चेयर्स वगैरह बढ़िया से फर्नीचर रखा है। अब देखिए जो आपके चेयर्स हैं, फर्नीचर हैं, ये एसी है, ये चीज़ से आपको देखो डायरेक्टली तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा, आपके दुकान पे एसी होगी, लोग आएंगे देखेंगे यार उसके दुकान में, गर्मी का वैसे इतना सीज़न है, आपकी दुकान में आएंगे लोग, देखेंगे कि दुकान में क्या है, भाई की दुकान में क्या है, एसी लगी। जब एसी लगी है तो एसी के लिए आपकी दुकान पे लोग आएंगे। ठीक, एसी में बैठने के लिए, जब एसी में बैठने के लिए आएंगे थोड़ा उनका मन करेगा कि यार कोई चीज़ परचेस करना है। जब कोई चीज़ परचेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, आपका एक बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हो। आप थोड़ा सा जो मार्केट रेट चल रहा है ना, जो बाकी कस्टमर बेच रहे हैं वहाँ से आप थोड़ा सा प्राइस हाई करके बेच सकते हो, तो लोगों को ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगी क्योंकि लोग आपकी दुकान पे ज़्यादा लोग आपकी दुकान पे आएंगे तो आपकी सेल क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। जब आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपका ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट होगा, इससे आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्या आपको देखो एक तरह से क्या मिल रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। फ्यूचर में आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक टर्म्स में बेनिफिट मिलेगा और उस चीज़ पे आपकी ऑनरशिप है। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपकी क्या है, स्कूल बस है, आप स्कूल में पढ़ रहे होगे तो मेनली देखिए अगर स्कूल बस जो है आपकी, वो स्कूल की क्या एसेट है। देखिए ये चीज़ हम हाँ भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि देखिए कुछ स्कूलों में क्या होता है, जो बसेस होती हैं ये बसेस रेंट पे ली हुई होती हैं। अब देखो जो बस रेंट पे ली होती हैं तो हमारे पास देखो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिल रहा है ना हमको। मान लीजिए हम स्कूल रन कर रहे हैं, हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, हम बच्चे ला रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, वहाँ से हमको फीस मिल रही है, लेकिन उस चीज़ पे क्या हमारी ऑनरशिप नहीं है। ठीक है, हमको उसका क्या करना है, रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, वो हमारी एसेट्स नहीं होगी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि एसेट्स क्या होती है। जिस चीज़ पे हमारा पास ऑनरशिप हो और उस चीज़ से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक टर्म में बेनिफिट मिलने वाला हो, वो चीज़ हमारी क्या होती है, एसेट्स। दूसरी चीज़ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है,
देखिए लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे। लायबिलिटी मीन्स एक सीधा सीधा समझिए कर्जा, हमको जो भी पैसा दूसरों का देना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू पे, हमको दूसरे का, मान लीजिए आपकी कपड़े की शॉप है, दोबारा से, ठीक है। अब आपकी कपड़े की शॉप है, आपने उस पर क्या करा, आपने उधार पे सामान लिया, ठीक है। आपका नया नया बिजनेस सेटअप हुआ था, आपने उधार पे सामान लिया, ठीक है। अब देखिए आपने उधार पे सामान लिया, आपने उससे गुड्स तो ले लिया ना, लेकिन आपने उसके बदले में उसको कुछ दिया है, नहीं दिया। लेकिन आपको क्या करना है, देना है। आपका क्या ऑब्लिगेशन बनता है, आपको फ्यूचर में उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, आपकी लायबिलिटी है। आपकी दुकान आपको सेटअप करना था, आपने बैंक से लोन लिया, आपको फ्यूचर में आगे चल के पे करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी मतलब हम लिख सकते हैं ऑब्लिगेशन टू पे, ओके। इसको हम कह सकते हैं लायबिलिटी, या फिर एक डेफिनेशन और है, उसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, शायद आपने इसके पहले नाम सुना हो कैपिटल। देखिए जो भी कंपनी या जो भी हमारे बिजनेस का ऑनर आता है, ऑनर का लगाया हुआ पैसा को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। समझ में आया। देखिए जब आपने बिजनेस शुरू का अपना कपड़े की शॉप, तो आपने कुछ अपना फंड लगाया होगा। जब आपने जो अपना फंड लगाया होगा उसको कहते हैं कैपिटल, ठीक है। कैपिटल मीन्स ऑनर का लगाया हुआ पैसा। जो भी पैसा बिजनेस स्टार्ट करते समय ऑनर बिजनेस पे लगाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑनर्स फंड इन द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंस करना, मतलब खर्च करना, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी जो अकाउंटिंग चलती है वो चलती है एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। एक एक्रूअल बेसिस होता है, एक कैश बेसिस होता है। देखिए इस पर डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे शायद। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, आपने 1 जैन से लेके 31 जैन तक आपने क्या पढ़ा, जनवरी तक आपने कोचिंग क्लासेस ली, आपने पढ़ा। आपने 31 जनवरी को उनकी फीस तो नहीं दी, लेकिन जो आपके सर हैं उनकी क्या हो गई होगी, वो इनकम हो गई होगी, और आपका यहाँ पे क्या हो गया, हो चुका है ये एक्सपेंस। ये चीज़ हम करते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग पे हम ये नहीं देखते कि हमने पैसा दिया है कि नहीं दिया, उसको कहते हैं कैश बेसिस। जब हम पैसा जाएगा हमारे पास से तब हम एंट्री करेंगे, जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम एंट्री करेंगे। उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब यहाँ पे अगर हमने अपनी सर्विस रेंडर कर दी है या फिर हमने गुड्स को सेल कर दिया है अगर, तो वहाँ पे वो हमारी क्या हो चुकी, इनकम हो गई है, ओके। और अगर हमने गुड्स परचेज कर लिया, सर्विस ले ली है हमने, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस हो गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने पैसे पे किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। एक्सपेंस तो हम लिख सकते हैं एक्सपेंस अकर्स when we take services or consume goods, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। अगर हमने सर्विसेज ले ली हैं या गुड्स को कंज्यूम कर लिया है तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने पैसे पे किए हैं या नहीं पे किए। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा इनकम। अगर आपको एक्सपेंस अच्छे समझ में आ गया होगा तो इनकम भी अच्छे समझ में आया होगा। इनकम क्या है, इनकम अकर्स व्हेन we rendered services or sell the goods। हमसे कोई मतलब नहीं है कि हमारा पास कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अगर हमने सर्विस रेंडर कर दी यानी सर्विस दे दी है तो हमारा
इनकम हो गई, और अगर हमने गुड्स बेच दिया है तो हमारी इनकम हो गई। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ पे आई होंगी। ठीक है, ये क्या है, हमारी जर्नल एंट्री का बेसिक्स है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको जर्नल एंट्री एकदम ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जर्नल एंट्री, अब देखिए यहाँ पे हमारा होता है क्या, देखिए एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारी एसेट्स क्या करती है, इंक्रीज करती है। अभी मान ली इंक्रीज कैसे होगा, मान लो हमने क्या करा, गुड्स परचेज करा अपने बिजनेस पे, तो हमारी एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमारी एक तरह से एसेट्स है हमारा गुड्स, हमको आगे चल के फ्यूचर में बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, और उसके ऊपर हमारी ऑनरशिप है, तो हमारा क्या है, एक तरह से एसेट है हमारा गुड्स। ठीक है, तो एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और एसेट जब भी डिक्रीज करती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ओके, सेम इसी तरह हमारी जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो उसको हम इसका जस्ट अपोजिट क्रेडिट कर देते हैं, और जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो इसका अपोजिट उसको डेबिट कर देते हैं। आगे चल के इन सब के एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, आगे चल के इन सब के एग्जाम्पल लेके हम जर्नल एंट्री एकदम अच्छे समझाएंगे आपको। ओके, यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज करती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते हैं तो डेबिट कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं तो इनको क्रेडिट कर देते हैं। इनकम्स को इंक्रीज होती हैं तो हम क्रेडिट कर देते हैं, डिक्रीज होती है तो हम इनको डेबिट कर देते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट ट्रिक है, LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, जब भी इंक्रीज करें इनको क्या कर दीजिए आप, क्रेडिट कर दीजिए, और डिक्रीज करने पे इनको डेबिट कर दीजिए। और AE यानी कि एसेट्स ऑन एक्सपेंस को जब भी इंक्रीज होते हैं तो आप डेबिट कर दीजिए, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट कर दीजिए। ये जो मेथड है ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, इसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं जर्नल एंट्री करने के लिए। ये बेसिक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जर्नल एंट्री, या फिर इसके आगे वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि ये जर्नल एंट्री, अब एक एग्जांपल लेके जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।